नमस्कार बच्चों, जय श्री राम। चलो, 6 चैप्टर का आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से बाकी है। देयर आर 9 एम्प्लॉइज इन ए क्लर्क ऑफ विच 6 आर देयर आर 9 एम्प्लॉइज इन अ बैंक ऑफ विच 6 आर क्लर्क्स। इसमें क्लर्क्स है 6। हाँ, 6 क्लर्क्स हैं, 6 क्लर्क्स, 2 प्यून्स। प्यून्स 2 है और मैनेजर कितना है? 1। ठीक है, 3 टाइप के लोग हैं। क्लर्क्स हैं 6, 2 प्यून है और 1 मैनेजर है। तो नंबर 1, इसमें क्या बोला है? इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमिटी ऑफ 4 मेंबर्स कैन बी फॉर्म दैट सच दैट नंबर 1 द मैनेजर मस्ट बी सिलेक्टेड। देखो, हमको 4 लोगों की कमेटी बनानी है। 4 लोगों की एक कमेटी बनानी है, बराबर। मतलब 4 लोगों को सिलेक्ट करना है। शॉर्टकट में 4 लोगों को सिलेक्ट करना है और उन 4 में मैनेजर कंपलसरी रहना चाहिए, बराबर ना। मैनेजर मस्ट बी सिलेक्टेड। बिना मैनेजर की कोई कमेटी किस काम की रहेगी? मैनेजर तो चाहिए ही चाहिए। तो यहां आप लिखेंगे नंबर 1, वेज टू select 4 members for a committee डबल टी, बराबर। वेज टू सेलेक्ट 4 मेंबर्स फॉर ए कमिटी। अब उसमें मैनेजर मस्ट बी सिलेक्टेड है ना। मैनेजर मस्ट बी सेलेक्टेड। तो अब इसका सिलेक्शन किस तरह से होगा, कमिटी किस तरह से बनेंगे, तो अच्छे से समझ लो। मैनेजर तो होना ही चाहिए। तो मैनेजर कितने हैं? 1। चलो, वो 1 में से 1 मैनेजर आ गया। अब हमको कितने लोग चाहिए? 3 लोग। 3 लोग चाहिए ना। और बाकी के कितने लोग अभी हमारे पास बचे हैं? 8 लोग। बाकी कितने बचे? 8 लोग। तो 8 में से कोई भी एक हो सकता है। नहीं, 8 में से कोई भी 3 लोग। हमको 4 लोग चाहिए, 4 लोग, जिसमें एक कौन चाहिए हमको? मैनेजर। तो मैनेजर कितने हैं? 1। एक में से कोई भी एक में से एक मैनेजर आ गया। अब बाकी कितने लोग बचे? 8। अब बाकी के 3 किस में से होंगे? वो 8 में से कोई भी 3 होंगे, क्योंकि इसमें बाकी तो और कुछ बोला नहीं है कि भाई क्लर्क्स कितने होने चाहिए, प्यून कितने होने चाहिए। बोल दिया है कि एक मैनेजर होना चाहिए। इसका मतलब बाकी कोई भी होगा 3। तो बाकी कितने बचते हैं? 8। 8 में से कोई भी 3। तो सॉल्व करो। 1C1 मतलब 1, 8C3 मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। ये 3 2 जा 6 और ये 6 कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आएगा? 56। ये हो गया पहला। एक मिनट, अब इसी में दूसरा भी है। दूसरा क्या बोला है? 2 प्यून्स आर नॉट बी सिलेक्टेड। 2 प्यून हमको नहीं सिलेक्ट करना है एंड मैनेजर मस्ट बी सिलेक्टेड। दूसरा 2 क्या बोला है? पढ़ो। 2 प्यून्स आर नॉट टू बी selected and मैनेजर मस्ट बी सिलेक्टेड ना। मैनेजर मस्ट बी सिलेक्टेड, मस्ट बी सेलेक्टेड। अब देखो, इसे बोल दिया कि प्यून नहीं आना चाहिए। तो प्यून कितने हैं? 2। 2C0, 2 में से कोई एक भी नहीं आना चाहिए। प्यून तो आने नहीं चाहिए।
कमिटी में, गरीब होता है ना प्यून, इनटू मैनेजर तो आना ही चाहिए, मैनेजर के बिना काम ही नहीं चलने वाला है, 1C1। अब बचा कौन, क्लर्क्स बचे, कितने बचे क्लर्क्स, 6। तो इस 6 में से कोई एक होगा ना, इस 6 में से कितने होंगे, 3, इस 6 में से कोई 3 आएगा ना। देखो क्लर्क्स तो एक भी नहीं चाहिए कमिटी में, बराबर ना, तो क्लर्क्स हो गए 0, 2C0, दोनों में से कोई एक भी नहीं, मैनेजर तो चाहिए ही, तो ये हो गया मैनेजर कितने हैं, एक में से कोई वही मैनेजर ही आएगा। अब बाकी के लोग, हम लोग 3 लोग चाहिए ना, वो 3 किस में सेलेक्ट करेंगे, क्लर्क्स में से, क्लर्क्स ही आएंगे ना, 6C3 इंटू 6C3, तो सॉल्व करोगे 2C0 1 हो जाएगा, 1C1 1 हो जाएगा, और 6C3 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 3 जा 6, और ये 6 कैंसल, 5 इंटू 4 20। ठीक है, लिख लीजिए। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, इन एन ऑफिस देयर आर 8 एम्प्लॉइज, 8 एम्प्लॉइज हैं टोटल, ऑफ विच 3 आर फीमेल्स एंड द रिमेनिंग आर मेल्स। 3 फीमेल है तो बाकी के 5 क्या होंगे, मेल। फीमेल कितनी है, 3, और मेल कितना है, 5, टोटल 8 एम्प्लॉइज हैं। ऊपर नीचे आप लिख सकते हो मेल फीमेल, बराबर 8 लोग हैं। अब इसमें क्या बोला है, 3 एम्प्लॉइज आर टू बी सिलेक्टेड, 3 एम्प्लॉइज को हम लोग सेलेक्ट करना है फ्रॉम द ऑफिस फॉर द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के लिए हमको 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, टोटल 8 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो क्या बोला है, इन हाउ मेनी वेज कैन द सिलेक्शन बी डन सो दैट एटलीस्ट 1 मेल इज सेलेक्टेड। मतलब हम कितनी तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं कि जिसमें कम से कम एटलीस्ट 1 मेल इज सेलेक्टेड, एक मेल तो होना ही चाहिए। अब अच्छे से समझ लो, एटलीस्ट अगर वर्ड आया, एटलीस्ट 1 मेल इज सिलेक्टेड मतलब कम से कम एक मेल, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक मेल भी हो सकता है, 2 मेल भी हो सकते हैं, या 3 मेल इंप्लॉइज भी हो सकते हैं। अंडरस्टूड, एटलीस्ट 1 बोला है, कम से कम एक, तो कभी भी कम से कम वर्ड आए ना, वहीं से तुमको आगे जाना है। कहां तक, 3 लोग को लेना है ना, तो ज्यादा कितने आएंगे, 3। एक मेल भी हो सकता है, 2 मेल इंप्लॉइज भी हो सकते हैं, या 3 मेल इंप्लॉइज भी हो सकते हैं, एटलीस्ट 1। तो चलो हम लोग ऐसा मानते हैं कि एक मेल सेलेक्ट हुआ, पहले हम लोग ऐसा मानते हैं कि मेल कितना है, एक, तो बाकी की 2 क्या होंगी, फीमेल। समझो अच्छे से, मान लिया कि एक मेल है, मेल कितना है, 5 में से अगर एक मेल आया तो बाकी की 2 क्या होगी, फीमेल। यहां पे लिखेंगे 3C2, और मतलब प्लस, या तो ऐसा हो सकता है कि 2 मेल होंगे, क्योंकि क्या बोला है, कम से कम 2 चाहिए, एक, कम से कम एक, तो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, और 3 भी हो सकता है, क्योंकि एटलीस्ट बोला है, कम से कम। कभी भी एटलीस्ट वर्ड आया ना, तो वहीं से तुमको आगे जाना है। चलो हमने ऐसा मान लिया कि पहले एक मेल है, तो 2 क्या होंगी, फीमेल, पहली कंडीशन। या आया तो प्लस, या तो ऐसा हो सकता है 5C2, 2 मेल है तो फीमेल कितनी होंगी, एक ही फीमेल होगी, और फीमेल कितनी, 3, 3C1, 3 में से कोई होगी, या और, हाँ, तीनों के तीनों क्या है, मेल, 5C3, तो 3C क्या हो जाएगा, 0। बहुत बढ़िया, चलो अब सॉल्व करते हैं बच्चों। तो 5C1 क्या हो जाएगा, 5, और 3C2 करोगे तो 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, फिर प्लस 5C2 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, प्लस 3C1 तो 3 सॉरी इंटू 3C1 तो 3 होगा, फिर प्लस 5C3 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 सॉरी 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर इंटू 1, 3C0 क्या होगा, 1 ही होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, ये 2 से 2 कैंसल, 15, ये हो गया 15 पहले वाले का, प्लस दूसरा वाला 2 कैंसल, यहां पे क्या हो गया, 2, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30, प्लस ये 3 and 3 कैंसल,
2 एंड 2 कैंसिल है भाई, 2 कितना आएगा 10, 10 चलो ऐड कर लो 55। ओके राइट डाउन बच्चों। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, अ पर्सन हैज 6 फ्रेंड्स, एक पर्सन के पास 6 दोस्त हैं, बराबर। इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट एटलीस्ट वन फ्रेंड टू हिज हाउस, उसको अपने घर पे कम से कम एक फ्रेंड को इनवाइट करना है, तो आंसर होगा वेज टू इनवाइट एटलीस्ट वन फ्रेंड ऑन हीच हाउस। अब अच्छे समझना, मैंने बोला एटलीस्ट वर्ड आया तो जहां से आया वहीं से आपको आगे जाना है। एटलीस्ट वन, उसको अपने किसी कम से कम एक दोस्त को बुलाना है, तो वो किसी एक को भी बुला सकता है या 2 लोग को भी बुला सकता है या 63 या 6 या और वर्ड आ रहा है, इसलिए क्या होगा प्लस 64 प्लस 65 प्लस 66। वो एटलीस्ट वन फ्रेंड को अपने यहाँ पे इनवाइट करना चाहता है, तो एक भी आ सकते हैं फ्रेंड उसके, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4, 5 और 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक, आपको सॉल्व करने आता ही है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए पॉज करो। चलो बच्चों, तो 61, 62, 63, 64, 65 और 66 ये आप लोग को फाइंड करने आता है कि कैसे इसको कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करके आप अपने हिसाब से लिख लेना, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख लिया हुआ है। 61 आप करोगे तो 15 आएगा, 62 अगर आप सॉल्व करोगे तो 15 आएगा, 63 सॉल्व करोगे तो 20 आएगा, और 64 सॉल्व करोगे तो 15 आएगा, 65 सॉल्व करोगे तो 6 आएगा, एंड 66 सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। आपको ये ऑलरेडी सॉल्व करने तो आता है ना, 63 सॉल्व करना है तो 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, बराबर। आगे तो आप लोग ये सब याद करना है आपको। अगर 6 है तो 1 से 0 से चालू होगा और 6 तक जाएगा, तो उसको तुम्हें 4-5 चीजें लर्न करनी पड़ेंगी, बराबर। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आएगा, जोड़ोगे तो 63। ठीक है, देख लो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बुक्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 8 डिफरेंट बुक्स। 8 अलग अलग टाइप की बुक्स दी गई है, 8 डिफरेंट बुक्स आर गिवन टू अस। टोटल डिफरेंट बुक्स कितनी है 8। अब 8 में से हमको 5 बुक सिलेक्ट करनी है। कितनी बुक सिलेक्ट करनी है 5, और सब अलग अलग है। हाँ, तो इसमें पहला क्या बोला है, अ पर्टिकुलर बुक इज ऑलवेज बी सिलेक्टेड। एक कोई पर्टिकुलर बुक लेना है और उसको हमेशा सेलेक्ट करना है आपको। तो आप लिखेंगे नंबर 1, ways to select 5 books in which one particular book is always selected। देखो, ways to select 5 books in which particular book is, in which one particular book is always selected, always to be selected। तो आप समझ लो अच्छे से। मान लो कोई एक पर्टिकुलर बुक है मैथ, मैथ को तुमको लेना ही लेना है कंपलसरी, तो हो जाएगा 1C1, मैथ को तुमको कंपलसरी लेना ही है। तो अब कितने बुक्स बचे बोलो, 7। बाकी की कितने बुक्स बची 7, और उनमें से हमको कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे 4, क्योंकि टोटल 5 बुक लेनी है, एक तो हमको साइड में रख ही लेना है, बराबर ना। क्योंकि बोल रहा है कि भाई पर्टिकुलर बुक जो है वो हमेशा आना चाहिए, तो बाकी की जो है कोई भी हो सकता है। तो बाकी की कितनी बची 7, तो 7C4। तो सॉल्व करोगे तो 1C1 इंटू 7, सॉरी 1C1 तो 1 ही होगा, इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू
4 ना, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 से 4 कैंसिल, और ये 2 3 जा 6 और ये 6 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा 7 5 जा 35। क्लियर। चलिए दूसरा क्या बोला है, वन पर्टिकुलर बुक इज नेवर बी सिलेक्टेड। हाँ, वन पर्टिकुलर बुक इज नेवर बी सिलेक्टेड। मतलब मान लो मैथ की बुक है, उसको साइड में लिख दिया और उसको बिल्कुल लेना ही नहीं है, एक भी बार नहीं सिलेक्ट करना है। वन पर्टिकुलर बुक इज नेवर बी सिलेक्टेड। तो मान लो मैथ की बुक है, वो आना ही नहीं चाहिए, तो बाकी कितने बचे 7, बाकी कितने बचे 7, और उन 7 में से कितना लेंगे 5। हमको 5 बुक तो लेना ही ना, हमको कितने बुक लेने हैं 5। 5 में से अब 7 8 में से एक बुक को साइड में रख लो, उसको लेना ही नहीं, हमको एक भी बार नहीं लेना है। तो बच्चे कितने 7, और 7 में से कितने लोगे 5 बुक लोगे, हमको तो लेने 5 बुक है, एक साइड में रख देना है। तो 1C 0। मान लो मैथ की बुक है, उसको साइड में रख देना, उसको लेना ही नहीं है। तो अब बच्चे 7 में से कोई भी 5 आएगा, फिर आप लिखेंगे इंटू 7C 5। तो 1C 0 तो 1 होगा, 7C 5, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 एंड डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखो 5 से गया, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, 2 से 6 गया, क्या बचा 3। तो 7 3 जा 21। ठीक है बच्चों, ओके लिख लीजिए। चलो बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लास्ट तक वीडियो में टिके रहे आप।